देखो जनाब ये अच्छे से भुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक होंगे। और मौसम आ गया है कच्चे आमों का, कैरी का, तो यकीनन सबके घर में बनती है, चटनियाँ भी बनती हैं, अचार भी बनते हैं। लेकिन ये जो आज की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई एम श्योर ये वाली अभी तक आपने चटनी नहीं बनाई होगी। बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। कच्चे आम की चटनी तैयार होगी और इंतहाई जिसे कहते हैं ना लजीज, ये वो है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। चटपटी ज़बरदस्त सी। शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। सारे मसाले घर के हैं हमेशा की तरह। ये जनाब आज मुझे सब्ज़ी वाले के पास नज़र आ गई छोटी छोटी सी कैरियाँ, और ये मैंने ले ली हैं। वज़न में तकरीबन 1 पाव के करीब है। इससे आज मैं इतनी मज़े की एक चटनी तैयार करूँगी कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर मैं कैरी की बहुत सी चटनियाँ भी और इसका अचार भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज की चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की आपको लगेगी। और जब भी आप दाल बनाएंगी कुछ भी तो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं करती हूँ इसको बॉयल। तो ये जनाब बॉयल हो गई हैं, इसको निकाल के करते हैं ठंडा। जिस तरह हम आलू बॉयल करते हैं बिल्कुल इसी तरह मैंने इसको भी बॉयल कर लिया। इनको ठंडा करते हैं। ये ठंडी हो गई हैं और ये देखें कितनी मज़े की ये जल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका छिलका हटाएंगे, उसके बाद इसका सारा पल्प जो है ना वो आराम से निकल जाएगा। जैसे हम इसको निचोड़ेंगे तो इसमें से सारा पल्प आराम से निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सारा पल्प निकाल लेंगे। निकला है सारा पल्प। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर डालूँगी पानी, ताकि जब हम इसको पकाएंगे ना मसालों के साथ तो ये एकदम थिक नहीं होनी चाहिए। अब हम मसाला तैयार करते हैं। हम एक पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबल स्पून के बराबर। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, 1 टीस्पून के बराबर ये है कुटा हुआ धनिया, और आधी टीस्पून के बराबर है सौंफ। तीनों चीज़ों को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम बाकी चीज़ें डालते हैं। बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े की चटनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आना शुरू हो गई है। अब हमने क्या करना है, 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून काला नमक। काला ही डालिएगा तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। हल्का सा मिक्स करते हैं सारी चीज़ों को। मसाला देखें ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो रहा है और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। बस 1 से 2 मिनट में इसको हल्की आंच पर फ्राई कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे ये पल्प, के साथ ही आधी प्याली में इसमें डालूंगी गुड़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल सकती हैं या फिर ब्राउन शुगर भी डाल सकती हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे सारी चीज़ों को। अब मैंने आंच थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि हम इसको अच्छे तरीके से पका लें। है ना डिफरेंट सी रेसिपी। आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक इस तरीके से नहीं बनाई होगी कोई चटनी। अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आई। और देखें घर की चीज़ों से ही बन गई है, लो बजट है बिल्कुल रेसिपी और खाने में इंतहाई मज़ेदार। अगर आप ये साइड डिश के जैसे चटनी रखते हैं दाल के साथ या किसी भी खाने के साथ, यकीन करें रोटियां शायद कम पड़ जाएंगी, क्योंकि ये इतने मज़े की है कि इसके साथ जब सर्व करेंगे ना आप कोई भी चीज़ तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। ठीक है, इतना पकाएंगे कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। जितना मैंने इसमें पानी डाला था ना 1-2 टेबल स्पून, ठीक है, वो सारा ड्राई हो जाए इसमें से और ये मज़े की तैयार हो जाए। बस फिर इसको डिश आउट करेंगे। देखो जनाब ये अच्छी सी भुन गई है, तैयार हो गया। और जो हमने ऑयल डाला था ना वो भी आप देखें सारा आ गया, पानी इसका ड्राई हो गया। और इसको अब आप जो है ना वो काफ़ी टाइम के लिए जो है वो रख भी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर पानी नहीं होता उनको हम काफ़ी अरसे के लिए भी बनाकर
रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बस अब मैं करूँगी चूल्हा बंद और इसको निकालूंगी एक डिश में। और चखना तो बनता है, फिर थोड़ा सा चखेंगे तो ज़रूर। इंतहाई लजीज, मज़ेदार, मीठा फ्लेवर भी आ रहा है क्योंकि गुड़ डाला था, और सारे मसालों का भी फ्लेवर आ रहा है, और केरी की अपनी खटास। बहुत ज़बरदस्त चटनी है, देखें, और इसका लुक चेक करें आप कितना ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।